बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी एक नए व्लॉग के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये मदीना पहुँचने के बाद का हमारा पहला व्लॉग था मस्जिद नबवी का। तो हम मस्जिद नबवी में दोपहर को आए थे, ज़ोहर की नमाज़ मुकम्मल अज़ान हो गई थी और नमाज़ भी मुकम्मल हो गई थी। मुझे आने में देर हो गई थी, बच्चों को तैयार करते करते बस लेट हो गई थी। तो जैसे ही हम मस्जिद नबी में पहुँचे तो मस्जिद नबी में अज़ान ज़ोहर हो गई भी थी, नमाज़ भी हो गई भी थी। तो मैं अंदर जा रही थी, मस्जिद नबी के अंदर लेके जा रही थी हुरैन को, और ज़ैनब जो थी वो अपने बाबा के साथ चली गई थी। मैं हुरैन को लेकर जा रही थी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं जैसे ही दरवाज़े के पास पहुंची, उन्होंने मुझे कहा नहीं छोटे बच्चे नहीं अलाओ, तो आप इस बच्ची को लेकर अंदर नहीं जा सकती। तो फिर मैं मस्जिद नबी के दरवाज़े के पास बैठ गई थी, हुरैन को लेकर नमाज़ पढ़ी। फिर क्या कहते हैं, असर से पहले ये हुरैन को किसी ने कैंडीज़ दी थी, यहाँ कैंडीज़ कोई बांट रहा था, तो हुरैन को मिली तो हुरैन तो बड़ी खुश हो गई थी। तो हुरैन यहाँ कैंडीज़ खा रही थी और मैं बैठी हुई थी। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, असर की नमाज़ का इंतज़ार हो रहा था, अज़ान का। तो यहाँ हम लोग तकरीबन रात तक इधर ही रहते मस्जिद नबवी में। हम रात इशा के बाद तक मस्जिद नबवी में रहते। तो ये देखें आप हुरैन की शरारतें। हुरैन चलो, नैन हवा चल रही है, चलो हुरैन चलो, नैन इधर आओ, इधर आओ, मैं जा रही हूँ, इधर से आओ, आओ पापा पास चले, आ जाओ। कैसे जाना है हुरैन? आओ इधर आओ, चलो छोड़ दो इसको, आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ आ अच्छा, जाओ, तो यहाँ जो ज़ियारत थी ना मस्जिद नबवी की, आ जाओ, चले ना डांटो उसको, अच्छा यहाँ नहीं जो डांटो, आ ज़ियारत थी ना जाओ। मस्जिद नबवी की, वो इशा के टाइम भी वो लोग करने देते थे औरतों को, और फजर के टाइम भी करने देते थे। मेरा प्लान था मैं इशा के टाइम कर लूँ, लेकिन बच्चों को समझ नहीं लग रही थी, फिर लिहाजा मैंने कहा चलो सुबह मॉर्निंग टाइम आ जाऊँगी, बच्चे सोए होंगे और मैं ज़ियारत के लिए आ जाऊँगी। और ये देखें इशा की नमाज से पहले कुछ मस्जिद नबवी में ये रश था, इतनी दुनिया आई हुई थी और इतनी रौनक लगी हुई थी मस्जिद नबवी में, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ही रौनक लगी हुई थी। तो हम लोगों का प्रोग्राम यही था कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम जाएंगे, फिर कुछ खा पी भी लेंगे रास्ते में, और इसी तरह बस। और मस्जिद नबवी से हम लोग फारिग हुए, फिर हमने रास्ते में खाना खाया, फिर हम चले गए खाना खाने के होटल। बाद हम लोग चले गए थे होटल। फिर मैं सुबह फजर टाइम आई थी रोज़ा रसूल पे ज़ियारत के लिए। यहाँ ज़ियारत पे आने से पहले आपको टाइम लेना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद, वो आपकी लक होती है कि आपको कब का टाइम मिले। तो कल्ला ऐप से लेना पड़ता है, यहाँ एक पेपर होता है, आपको वो बनवाना पड़ता है। तो यहाँ लोग बहुत दुनिया लाइन में लगी हुई थी, मैं भी लाइन में लग गई, और सुबह फजर की नमाज़ के बाद की मैं लाइन में लगी हुई थी। और ये देखें दिन यहाँ जा रहा था, अम्ब्रेला मस्जिद नबवी की खुल रही थी, और इतनी दुनिया थी, इतनी औरतें थी, बहुत ज़्यादा हजूम था। रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए बहुत ही हजूम था। बहरहाल मुझे था कि मैं ज़ैनब को भी साथ लेके आऊँगी, लेकिन छोटे बच्चों को तो मस्जिद नबवी के अंदर जाने की परमिशन भी नहीं है और रोज़ा रसूल में जाने की भी परमिशन नहीं है। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे रोज़ा रसूल के अंदर। मेरी बारी आ गई थी, मैं चली गई थी, तकरीबन 8 बजे के करीब मेरी बारी आई थी। तो मैं ज़ियारत करके आ गई थी बाहर, और बाहर अभी भी इतना ही हजूम था, काफ़ी हजूम था अभी भी बाहर। और अंदर मैंने क्लिप नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि रोज़ा रसूल को जो हकीकत में देखने का वो है ना सुकून, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकती। वो लम्हात, वो जो आपके उस वक्त जज्बात होते हैं ना, वो लफ्ज़ों में भी बयान नहीं हो सकते। ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ी थी। ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम लोग आए थे मस्जिद कुबा में। मस्जिद कुबा में हमने पढ़ी थी, असर की नमाज़ पढ़ी थी। असर की नमाज़ के वक्त हम लोग मस्जिद कुबा के पास आए थे, हमने वहाँ नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ बाहर के मनाजिर यूँ थे, और क्योंकि आज हम निकले थे मदीना की ज़ियारतों के लिए, तो सबसे पहले हम मस्जिद कुबा में आए थे। मस्जिद कुबा के बाहर इतने कबूतर थे कि हुरैन कबूतरों को देख के दीवाना वार अंधाधुंध भाग रही थी, मतलब किस। तो
तो मस्जिद कुबा से हम लोग गए थे और जंग ओहद वाली साइड पे, जहाँ जंग ओहद हुई थी, और यहाँ ओहद के पहाड़, जहाँ ओहद के पहाड़ से हम उधर आए थे, ये वहाँ की मस्जिद थी। और वहाँ बिल्कुल सामने जो 360 सहाबा कराम शहीद पाए थे जंग ओहद में, उनकी कब्र मुबारक थी। और ये सामने वो पहाड़ था जहाँ मतलब जंग जब लगी थी तो ये वहाँ खड़े थे हमारे सहाबा कराम। ये सब ये वो मनाजिर थे और ये बड़ी खूबसूरत और दिलनशीन मंज़र थे। यहाँ से हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारा प्लान था कि हम मस्जिद क़िबलातैन जाएंगे, लेकिन हम वहाँ तो नहीं जा सके। लेकिन लिहाजा हम फिर होटल चले गए थे। होटल से हमारा प्रोग्राम था सुबह चेकआउट करने का। सुबह हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, हमने मस्जिद नबी में अदा पढ़ी थी। पढ़ने के बाद हम लोग वापस होटल जाते चेकआउट करने के लिए। ये होटल जाते हुए रास्ते में जाने भर को इतने सारे फिर कबूतर नज़र आ गए थे, ये उनको दाना डालने में फिर मसरूफ़ हो गई थी। अब हम लोगों ने यहाँ से जाना था खजूरों वाली साइड पे, खजूरों के बाग जहाँ थे हमने उस साइड पे जाना था। खजूरों के बाग कह लें या वो जो कहते हैं हमारे वहाँ इस वो जो होते हैं फार्म हाउस, हाँ फार्म हाउस जहाँ थे खजूरों के, हमने उस साइड पे जाना था। हमने लेनी थी खजूरें, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ से खजूरें लेके गए थे और हमारा प्लान था कि हम आज भी यहाँ से ही खजूरें लेके जाएं। बहरहाल हम लोग जा रहे थे, यहाँ इतने मुझे माशाल्लाह खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे थे। इस साइड पे ये ओहद के पहाड़ नज़र आ रहे थे, माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत मतलब खजूरें लग रही थी इतनी इतनी ज़्यादा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं घारी पे नहीं जा रही, इसके अंदर इन बागों के अंदर ऐसे पैदल जा रही हूँ। आसपास सारी ही खजूरें थी। बहरहाल हमने यहाँ से खजूरें लेनी थी, हमें वो खजूरें तो नहीं मिली, तो लिहाजा हम खाली हाथ गए थे खजूरें लेने के लिए और वहाँ से ही खाली हाथ लौटे। तो अब हम लोग जा रहे थे यहाँ से वापसी पे हमारा यही प्लान था। असर की अज़ान तो होगी भी थी, वापसी पे यही प्लान था कि रास्ते में खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद इंशाल्लाह हम लोग रियाज़ के लिए निकलेंगे। और खाना खा के हम लोग फारिग हुए थे, मगरिब हो गई थी। मैंने जितना भी सफ़र किया है कोशिश बड़ी होती थी दोपहर का करें, लेकिन हमें असर और मगरिब हो ही जाती थी। ख़ास तौर पे मगरिब तो हो ही जाती थी, अंधेरा हो ही जाता था हमें। तो ये हम लोग जाए थे रियाज से मदीना से रियाज की तरफ हम लोग जा रहे थे और हमें सारे रास्ते कोई पेट्रोल पंप नहीं नज़र आया। यानी हम लोग मदीना से निकले थे और 450 किलोमीटर आगे जाके हमें एक पेट्रोल पंप नज़र आया। उससे पहले 2 पेट्रोल पंप नज़र आए थे, लेकिन वो 20-20 किलोमीटर अंदर शहर के थे, हम वहाँ नहीं गए। तो लिहाजा फिर हमें आगे जाके पेट्रोल पंप एक नज़र आया मेन पे ही, हम वहाँ गए। बच्चे कुछ रिलैक्स हुए, खाने पीने का कुछ सामान लेना था वो लिया, घर ही में पेट्रोल डलवाना था वो भी डलवा लिया था। और ये सामने वाली मस्जिद मुझे माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी, इसके जो बाहर के 2 मीनार थे ना माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ हमने कुछ खाने पीने का सामान भी ले लिया था। और ज़ैनब हुरैन यहाँ बाहर खेल रही थी, इनका खेलने का मूड था क्योंकि काफ़ी देर से बैठी हुई थी, बैठ के बेचारी थक गई थी दोनों। और कुछ यहाँ बाहर का व्यू इस तरह का था। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने नबी के दर पर और अपने दर पर ज़रूर बुलाए, क्योंकि जो अल्लाह का घर अपनी आँखों से और हकीकत में देखने का सुकून है ना, वो लफ्ज़ों में नहीं बयान हो सकता। और रोज़ा मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो रोज़ा मुबारक आँखों से देखने का सुकून है ना, वो लफ्ज़ों में नहीं हो सकता। बहरहाल मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने दर पर ज़रूर बुलाए और बार बार बुलाए, अल्लाह हमें भी बार बार बुलाए। और यहाँ ज़ैनब हुरैन भाई खेल रही थी और मैं ज़ैनब हुरैन को कह रही थी चलाओ चलें। हुरैन को जाने का नाम लिया, देखें इसका मूड। जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना है, आओ चले, पापा आते हैं, चले आओ 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 हुरैन यहाँ नहीं मानी थी, बड़ी मुश्किल से उसको गाड़ी के अंदर बैठाया था। और बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है, लाख दफ़ा शुक्र है, हम रियाज़ पहुँच गए थे सही सलामत। अल्लाह पाक ने हमें अपनी मंजिल पर पहुँचा दिया था और रियाज़ पहुँचते हुए भी हमें फ़जर हो ही गई थी। आप लोग कहते होंगे कि हमने सारा सफ़र फ़जर और मगरिब में ही किया। बहरहाल इस उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डेली रूटीन के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।